ताजनगरी आगरा में ईएनटी विशेषज्ञों का महासमागम हुआ है। सेमिनार आयोजित हुआ है, कार्यशाला का आयोजन किया गया है और जो नई पद्धति है, इलाज की पद्धति और नई टेक्नोलॉजी को किस तरह से विकसित किया गया है, उस पर साझा विचार एक कॉन्फ्रेंस के जरिए आदान प्रदान किए गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं इस बातचीत के लिए। सर, ये जो ईएनटी विशेषज्ञों का जो समागम आगरा में आयोजित हुआ, दुनिया भर के डॉक्टर शामिल हुए, आगरा सहित अपने देश के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने बहुत शामिल हुए। उद्देश्य क्या है और क्या कुछ इसमें विशेष निकल के आया है? उद्देश्य ये था कि हम लोग आज, क्योंकि मेडिकल साइंस एक ऑलवेज एक इवॉल्विंग साइंस है, मतलब हर रोज नई नई डिस्कवरी होती रहती, नए नए शोध होते रहते हैं, नई नई चीजें पद्धति आती रहती है। तो उसके इलाज में हमें क्या अपने मरीजों के लिए बदलाव करना है, कैसे हम उनकी जो बीमारियां उनको और अच्छे से ठीक कर सकते हैं, उनका और अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, वो सब चीजों पे डिस्कशन का हमारा उद्देश्य था। ये कॉन्फ्रेंस ज्यादातर कान वाली बीमारियों से संबंधित थी, ऑटोलॉजी की कॉन्फ्रेंस थी, तो उस पर सारे कान के जितने रोग थे उन पे हम लोगों ने गहन विचार विमर्श किया। नई नई पद्धतियों के बारे में लोगों ने सीखा। इससे विदेश के भी डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने भी कुछ अपने अपने जो एक्सपीरियंस है वो हमको सिखाए, कुछ हमसे भी वो लोग सीख के गए। तो ये रहा इस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य। अपने देश की अगर बात करें तो किस तरह की परेशानियां हैं जो कान संबंधी प्रमुख रूप से रहती हैं और जो जटिल होती हैं? सबसे ज्यादा जरूरी दो तीन चीजें हैं। एक तो कान बहना, कान बहने को, और क्योंकि जब कान बहता है और ये काफी टाइम से बहता है तो सुनाई में कमी आ जाती है। लोगों का आंखों के प्रति तो अब रुझान अच्छा हो गया, पहले तो लोग चश्मा भी नहीं लगाते थे, लेकिन अब कान की तरफ अभी उनका इतना ध्यान नहीं है, वो लोग इग्नोर कर जाते हैं। ज्यादातर बूढ़े लोग जो बड़े हो जाते हैं उनका कान से सुनाई नहीं देता, लेकिन लोग उसको इग्नोर करते हैं। पर ये चीज सही नहीं है, क्योंकि सारे सेंसेस हमारी जो बॉडी के हैं वो बहुत जरूरी हैं इंटैक्ट रहना, जिससे कि जो हमारी लाइफ है वो अच्छा रहे। बच्चों के अंदर बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे जन्मजात से वो सुन नहीं सकते, पहले वो गूंगे बहरे रह जाते थे। आज की पद्धति में उनको हम कॉक्लियर इम्प्लांट लगा के सर्जरी, वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। तो अब अगर कोई गूंगा बहरा रह रहा है तो ये हमारी गलती है, ना कि उस बच्चे की गलती है। तो इन सब चीजों पे हमने डिस्कशन करा। ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि हम उनका कैसे ध्यान रख सकते हैं। तो आज का जो दौर है, इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल है, किस तरह से सावधानियां रखनी चाहिए? खासतौर से जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो कभी कभी नादानी में उस तरह की जो शौक है वो रखे जाते हैं। खासतौर से ईयरफोन में ईयरबड्स उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो कितना ज्यादा जरूरी है उसमें सावधानी बरतना? देखिए ना, हम हमेशा कान को काम में ले रहे हैं आजकल। पहले ये था कि कहीं शांति भी देनी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं कि किसी चीज अंग को हम कॉन्स्टेंटली यूज करते रहे, हमेशा यूज करते रहे। आप जिसको देखोगे वो हमेशा जो है कान पे स्पीकर लगा के 24 घंटे म्यूजिक सुने जा रहे हैं, रात में पिक्चर देखे जा रहे हैं, सब कुछ कान पे इतना पड़ेगा तो धीरे धीरे कान पे फर्क पड़ रहा है। दूसरी चीज ये पॉल्यूशन, जो प्रदूषण वाहनों का हो रहा है, कुछ ना कुछ सरकार को इसके लिए करना पड़ेगा। वाहन का प्रदूषण, तो ये आवाज का जो प्रदूषण है सड़कों पे, उसको भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हॉर्न का यूज बहुत ज्यादा है। इस पे भी हमें कुछ ना कुछ, किसी ना कुछ करके लोगों का अवेयरनेस करके उसको भी हमें कम लाना पड़ेगा। यानी जो ध्वनि प्रदूषण है वो भी घातक सिद्ध हो सकता है। बहुत घातक है। और हमारे साथ डॉक्टर्स ने, विशेषज्ञों से जाने। सर, आगरा में सेमिनार आयोजित हुआ, एक महासमागम हुआ, दुनिया के डॉक्टर्स जुटे, क्या कुछ निकल कर आया? क्या विशेष टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग अब भारत में भी होगा? तो हमारे करीब 270 280 के आसपास पेपर प्रेजेंटेशन हुए। उसमें मेन टॉपिक था इस बार हमारा कि जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रहा है इसका, जो हियरिंग लॉस, सुनने की जो पावर कम हो रही है बच्चों में और पैदाइशी बच्चों में, या आजकल जो गैजेट्स यूज करते हैं बच्चे, उसके बारे में हमारा क्या है और उसमें लेटेस्ट हम क्या कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस, मशीन का यूज, कॉक्लियर इम्प्लांट, और इसके अलावा जो बहुत एक चीज निकल के आई जो हम लोग चक्कर बोलते हैं, चक्कर जो कहते हैं, चक्कर का बहुत कंसेप्ट ये था कि चक्कर तो एक ऐसी बीमारी है कि सबको होती है, गर्दन की वजह से, सर में दर्द की वजह से, लेकिन ईएनटी का रोल कितना है इसमें, वो बहुत डिस्कस हुआ। और जितना कि हम कहते हैं कि चक्कर कान की वजह से भी आते हैं, बहुत जरूरी आते हैं, इसीलिए चक्कर सपोज किसी को आ रहे हैं, उसका कान का भी मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। इम्प्लांट के बारे में डिस्कस हुआ। जो रोबोट का यूज क्या है लेटेस्ट, वो कितना यूज कर सकते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल कितना है, वो सब पूरा डिस्कस हुआ। इसके अलावा जो ऑपरेशन हुए वो बेसिक ऑपरेशन हुए काफी, प्लस ट्यूमर का, सुनने की मशीन का, सुनने के जो इम्प्लांट का, वो ऑपरेशन चल रहे हैं, ऑपरेशन चल रहे हैं। और करीब हमारे करीब 150 के आसपास वीडियो प्रेजेंटेशन भी हुए, लाइव सर्जरी हुई, वीडियो सेशंस हुए। तो जितना मैक्सिमम हो सकता था लोगों ने इसको सीखा है
और सीखने वाले भी इतने थे और सिखाने वाले भी इतने थे। लेकिन कोई यहाँ ये नहीं था कि इसके सिखाने वाले ज़्यादा थे, दोनों लोग थे और अच्छा खासा करीब 1200 लोग हमारे इसमें आए एंड ऑल डिड वेरी। सर आज की जो यूथ है उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे, किस तरह की सावधानी रखें जिससे सुनने की क्षमता कम ना हो? सबसे बड़ा यूज़ है कि मोबाइल कम से कम रखिए कान के पास, मोबाइल का यूज़ कम से कम करिए, ईयरफोन का यूज़ कम करिए, ध्वनि प्रदूषण का कम करिए और जितना भी आप हम लोग गैजेट्स यूज़ करते हैं खासकर बच्चों में, उनको तो बहुत दूर रखिए इन चीज़ों से, अदरवाइज उनके साइड इफेक्ट अभी नहीं 2 साल बाद आएंगे, 5 साल बाद आएंगे। तब उनको जैसे पहले चश्मा कोई नहीं पहनता था, बच्चे चश्मा पहनते हैं, 5 से 10 साल बाद बच्चे कान की मशीनें लगाएंगे। उस चीज़ को बचाना है तो अभी से आपको थोड़ा इनसे दूर रखना पड़ेगा। गैजेट्स को दूर रखना चाहिए बच्चों से। सर आपसे बात करते हैं, जिस तरह की महामारी पूरी दुनिया ने देखी कोविड के बाद से, किस तरह की क्षमता कम हुई है लोगों को सुनने की और किस तरह के मरीज ज्यादा सामने आते हैं? तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड हम लोगों ने देखा है कि पोस्ट कोविड एरा में जो हम कहते हैं सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो मतलब एकदम से अचानक से कान की सुनाई की नस का खराब हो जाना या कम काम करने लग जाना, इसके इंसिडेंसेस काफ़ी हैं। जैसे कोविड में होता था कि कुछ लोगों की सूंघने की क्षमता कम हो रही थी, ऐसे ही जुकाम के साथ पहले भी होता था, बट आफ्टर कोविड इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, मे बी डबल तक हो गए हैं, जो हम लोग अपने डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देख रहे हैं। इसमें होता क्या है, नॉर्मल से सिम्टम्स होते हैं कि हल्के सी गले में खराश होती है या खांसी जुकाम होता है, या कई बार पेशेंट को पता नहीं लगता, उसके बाद एकदम से उसको लगता है कि कान भारी सा हो गया या कुछ सुनाई नहीं दे रहा है इसमें, या कान के अंदर सीटी जैसी आवाज़ कुछ आ रही है। तो उस सब चीज़ों से वो कई बार हम लोग उसको आमतौर पर, क्योंकि सालों पुराना यही तरीका था कि वो जुकाम से बंद हो गया होगा, तो नेगलेक्ट कर जाते हैं कि 1-2 दिन में जुकाम ठीक हो जाएगा, या फिर 1-2 दिन में नहीं होता तो हम लोग केमिस्ट के पास जाके दवाई लेने की कोशिश करते हैं, 5-7 दिन इस तरीके से निकाल देते हैं, एंड देन फिर जो नहीं होता तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इसको एक तरीके से ऐसे समझना है कि ये एक तरीके से कान का लकवा टाइप है। तो हम जैसे लकवे में होते ही लकवा होते हैं, तुरंत अगर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो लकवा रिवर्स होने के चांसेस अच्छे होते हैं, हम पेशेंट्स को रिवर्स कर पाते हैं। इसी तरीके से अगर कान के सुनना कम हुआ, नस कमजोर हो गया, सडन SNHL जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर पेशेंट हमारे पास विदिन 24 आवर्स या विदिन 7 डेज आ जाता है तो उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। 7 डेज के बाद चांसेस टाइम के साथ साथ कम हो जाते हैं, 1 महीने के बाद ये चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। फिर वो जिंदगी भर वो सुनाई बहरापन जो एक कान में या दोनों कान में जो भी उनको हुआ है वो रहेगा उनके साथ। उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है, मतलब आपको तो मशीन लगानी पड़ेगी, या जैसा डॉक्टर बचौरी जी हमने डिस्कस किया कि कॉक्लियर इम्प्लांट होता है वो लगाना पड़ेगा, जो कि कॉस्टली इक्विपमेंट है। तो एक छोटी सी लापरवाही है, तो हमारी सबसे ये रिक्वेस्ट होती है कि अगर 1 दिन या 2 दिन में आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो ज़्यादा वेट ना करें, आसपास अपने एक ENT डॉक्टर को एक बार दिखा जरूर लें, जब एक बेसिक चेकअप करा लें कि ये कहीं वो तो नहीं है, बिकॉज उसमें टाइम इज इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। तो इसलिए मतलब लोगों में कोविड के बाद से ज्यादा संख्या बढ़ी है? बिल्कुल, कोविड के बाद से काफ़ी संख्या बढ़ी है, ये हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी हमने देखा, और यहाँ पर जितने भी विशेषज्ञ इकट्ठे हुए उन सब की भी आम राय यही थी कि कोविड के बाद इस तरीके की बीमारियों का इंसिडेंस करीब ऑलमोस्ट डबल या उससे भी ज्यादा हो गया। देखिए हमारे साथ ENT विशेषज्ञ हैं, दुनिया भर से जुटे हैं। आगरा में डॉक्टर्स का समागम हुआ है, ENT विशेषज्ञों द्वारा कार्यशाला का आयोजित किया गया और तमाम उन पद्धतियों पर, उन टेक्नोलॉजी को विचार विमर्श किया गया जो कान संबंधी गंभीर रोगों में इलाज में काम आ सकती है और कारगर साबित हो सकती है। साथ ही बताया गया कोविड के बाद सुनने वाली क्षमता में लोगों की खासी कमी आई और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी समय आगरा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.